नमस्कार। हाँ। आज हम एक ऐसे मामले पे बात करने जा रहे हैं जो हाल ही में सीतापुर में हुआ। हाँ, ये मामला पहली नजर में शायद एक अधिकारी और कर्मचारी के बीच मारपीट का लगे। बिल्कुल, लेकिन जब हमने इसकी तह में जाना शुरू किया तो पाया कि इसमें कई परतें हैं। मतलब ये उतना सीधा है नहीं जितना दिखता है। सही कह रहे हैं। इसमें एक स्कूल प्रिंसिपल है, एक बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए है, फिर राजनीति भी घुसाई है। हाँ, विधायक, सांसद और कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक साफ नहीं है। तो चलिए कोशिश करते हैं इन परतों को खोलने की। शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने सबका ध्यान खींचा। नदवा प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल बृजेंद्र वर्मा। हाँ, उनका आरोप है कि उन्होंने बीएसए अजीत कुमार को अपने ऑफिस बुलाकर बेल्ट से पीटा। ये सुनने में ही बहुत अजीब और गंभीर लगता है। कहा जा रहा है कि इसका कोई वीडियो भी है। हाँ, वीडियो की बात भी चल रही है। अब देखिए, हिंसा तो किसी भी रूप में गलत है, उसकी तो निंदा होनी ही चाहिए। बिल्कुल, कानून अपना काम करेगा इसमें। लेकिन जैसा आपने कहा, हम यहाँ सिर्फ घटना बताने नहीं बैठे हैं। नहीं, हमारा मकसद है कि जो अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, उन्हें समझें कि आखिर ये नौबत आई क्यों। सही। तो घटना के बाद अगले दिन यानी गुरुवार को महमूदाबाद की जो भाजपा विधायक हैं आशा मौर्य, वो स्कूल पहुंच गईं। हाँ, उनका वहां जाना और फिर जो हुआ वो भी काफी असामान्य था। क्या हुआ था? मैंने सुना कि उन्होंने ताला तोड़वाया। हाँ, बिल्कुल। खबर यही है कि क्लासरूम पर ताला लगा था, तो उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों से कहा और ईंट से ताला तोड़वा दिया गया। ईंट से? ये तो बड़ा अजीब तरीका है। मतलब सामान्य प्रक्रिया तो ये नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। आमतौर पर तो प्रशासन या पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है। एक विधायक का खुद ऐसे ताला तोड़वाना, ये थोड़ा हटके है। हाँ भाई, ये सवाल तो उठता है कि क्या ये जरूरी था या इससे मामला और बिगड़ा। और फिर एक और दिलचस्प बात हुई वहां। क्या? ताला तोड़ने के बाद विधायक ने बच्चों से कहा कि भाई चलो पढ़ो, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं पढ़ेंगे। अरे, बच्चों ने पढ़ने से मना कर दिया विधायक के कहने पर भी? हाँ, हालांकि विधायक ने प्रिंसिपल के तरीके की निंदा की, कहा कि भाई शिकायत थी तो सही ढंग से रखते, मारपीट गलत है। लेकिन बच्चों का ये रवैया, ये चौंकाने वाला है। इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, ये कई चीजों की तरफ इशारा करता है। हो सकता है माहौल खराब हो गया हो, या शायद बच्चों का अपने प्रिंसिपल से कोई जुड़ाव हो, या फिर स्कूल में पहले से कुछ चल रहा था। बिल्कुल, ये संभव है कि स्कूल में पहले से कोई तनाव हो जिसका ये नतीजा हो। इस पर हम बाद में भी आएंगे शायद। अच्छा, तो विधायक के बाद इस मामले में सांसद भी आ गए। सीतापुर के सांसद राकेश राठौर। हाँ, उनका भी बयान आया और उन्होंने मामले में एक नया ही मोड़ ला दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण तो बताया, जैसा कि सब कह रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये समझना जरूरी है कि एक टीचर, एक प्रिंसिपल आखिर इतने गुस्से में क्यों आया। मतलब कारणों की तह तक जाना चाहिए। अच्छा, वजह जानने की बात कही। ये तो ठीक है। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया। क्या दावा? सांसद में कहा कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि बीएससी ऑफिस में उस घटना से पहले प्रिंसिपल बृजेंद्र वर्मा के साथ भी मारपीट हुई थी। क्या? प्रिंसिपल के साथ मारपीट हुई थी बीएससी ऑफिस में? जी हाँ, यही सांसद का दावा है। और उन्होंने ये भी मांग की कि इस मामले की भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ओह, ये तो पूरा नैरेटिव ही बदल सकता है अगर सच है तो। मतलब ये फिर एक तरफा मामला नहीं रहा। बिल्कुल। और सांसद ने तो सीधा सीधा बीएसए पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। कहा कि वो दिल्ली से लौटकर कार्रवाई करवाएंगे। बाप रे! तो अब ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। विधायक एक तरफ, सांसद दूसरी तरफ। हाँ, और बीएसए का पक्ष तो घटना से ही जाहिर है। लेकिन अब वो व्यक्ति जिस पर मुख्य आरोप है, यानी प्रिंसिपल, उनका पक्ष क्या है? सही सवाल। अब तक प्रिंसिपल खुद तो शायद सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनका परिवार, उनकी पत्नी सीमा वर्मा, वो मीडिया के सामने आई हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? सीमा वर्मा का सीधा आरोप है कि उनके पति को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, हैरेसमेंट हो रहा था उनका। प्रताड़ित? किस तरह से? क्या कुछ बताया उन्होंने विस्तार से? हाँ, उन्होंने बताया कि इस सारे झगड़े की जड़ एक महिला टीचर की हाजिरी लगाने को लेकर है। महिला टीचर की हाजिरी? कैसे? उनका आरोप है कि बीएसए उनके पति पर यानी प्रिंसिपल पर दबाव डाल रहे थे कि वो उस महिला टीचर की उपस्थिति दर्ज करें। अच्छा। जिसे प्रिंसिपल, उनके पति, नियमों के खिलाफ मानते थे और वो इसके लिए तैयार नहीं थे। तो परिवार का कहना है कि ये एक प्रशासनिक दबाव का मामला है। ये जानकारी महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि ये घटना को सिर्फ एक अचानक गुस्से का नतीजा नहीं, बल्कि एक लंबे समय से चल रहे तनाव का क्लाइमैक्स जैसा दिखाता है। और क्या कहा सीमा वर्मा ने?
उन्होंने कहा कि जब उनके पति ने ये दबाव नहीं माना तो बीएसए ने कथित तौर पर उन्हें परेशान करना शुरू किया। परेशान? कैसे? पहले कहा कि स्कूल में पिछले 3 साल में जो भी काम हुए हैं उसका पूरा ब्यौरा दो। अच्छा। वो प्रिंसिपल ने जैसे तैसे तैयार करके जमा कर दिया। तो फिर कहा गया कि नहीं, अब 10 साल का ब्यौरा दो। 10 साल का? क्या ये सामान्य प्रक्रिया है? मतलब इतना पुराना रिकॉर्ड मांगना? परिवार का तो यही कहना है कि ये असामान्य था, सिर्फ दबाव बनाने के लिए था। सीमा वर्मा कहती हैं कि जब उनके पति ने 10 साल का ब्यौरा भी तैयार करके दे दिया तब उन्हें बीएसए ऑफिस बुलाया गया। और वहीं पर ये मारपीट वाली घटना हुई? हाँ, उनका कहना है कि ऑफिस में इसी मुद्दे पर फिर कहासुनी हुई, बात बढ़ गई और गुस्से में आवेश में आकर उनके पति ने हाथ उठा दिया। तो परिवार के नजरिए से ये लगातार बढ़ते दबाव और प्रताड़ना का रिएक्शन था। जी, उनका पक्ष तो यही है। तो अब हमारे पास एक और अहम कड़ी है, ये महिला टीचर वाला एंगल, जिसके इर्द गिर्द ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, ऐसा परिवार का आरोप है। हाँ, और इस टीचर के बारे में भी अब कुछ नई बातें सामने आ रही हैं। क्या? एक तो ये कि ये सारा मामला सामने आने के बाद अब बीएसए ने उसी महिला टीचर का वेतन रोक दिया है। अरे, ये तो बड़ा अजीब मोड़ है। मतलब जिस टीचर की हाजिरी लगवाने का कथित दबाव था, अब उसी का वेतन रोक दिया? हाँ, सूत्रों के हवाले से तो यही खबर है। इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या बीएसए अब अपनी स्थिति साफ कर रहे हैं या उस टीचर की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं? ये तो मामले को और उलझा रहा है। बिल्कुल। और एक और बात पता चली है इसी टीचर के बारे में। बताइए। कि बुधवार को, यानी जिस दिन बीएसए की पिटाई हुई, उससे ठीक एक दिन पहले स्कूल के बच्चों ने प्रदर्शन किया था। बच्चों ने प्रदर्शन किया था स्कूल में? हाँ। किस लिए? उनका आरोप इसी महिला टीचर पर था। बच्चे कह रहे थे कि वो स्कूल में पढ़ाती नहीं है, बस मेकअप करती रहती हैं। क्या कह रहे बच्चों का ये आरोप? ये तो बहुत ही गंभीर बात है। हाँ, अगर ये सच है तो बहुत गंभीर है। तो सोचिए, एक तरफ प्रिंसिपल पर कथित तौर पे हाजिरी लगाने का दबाव, दूसरी तरफ बच्चे कह रहे हैं कि वो पढ़ाती नहीं और प्रदर्शन कर रहे हैं। ये महिला टीचर वाला एंगल जो है, ये वाकई पूरे मामले को कई परतें दे रहा है। क्या ये सिर्फ हाजिरी का मामला था या स्कूल के अंदर कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी? और ये बात हमें फिर से बच्चों के उस रवैये पर ले जाती है जिसका हमने पहले जिक्र किया था। हाँ, कि उन्होंने विधायक के कहने पर भी पढ़ने से मना कर दिया था। बिल्कुल। अब जब हम ये जानते हैं कि बच्चे पहले ही एक टीचर के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके थे, तो उनका ये रवैया शायद स्कूल के अंदर किसी गहरे असंतोष या तनाव का ही संकेत है। सही बात है। बच्चे अक्सर माहौल को रिफ्लेक्ट करते हैं। उनका यूं मुखर होना, प्रदर्शन करना, फिर पढ़ने से मना करना, ये सामान्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर हम अब तक की सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करें, हाँ, क्या तस्वीर बन रही है? देखिए, एक तरफ है प्रिंसिपल द्वारा बीएससी की पिटाई की घटना, कैमरे में कैद होने की बात है और इसकी निंदा भी हो रही है, होनी भी चाहिए। ठीक है। दूसरी तरफ है प्रिंसिपल की पत्नी का आरोप कि उनके पति को प्रशासनिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। वजह वो महिला टीचर की उपस्थिति। हाँ, और उसी क्रम में उनसे बार बार रिकॉर्ड मांगे गए, परेशान किया गया। फिर सांसद का हस्तक्षेप है। वो दावा कर रहे हैं कि प्रिंसिपल के साथ भी मारपीट हुई थी बीएसए ऑफिस में, और वो बीएसए पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। और विधायक का स्कूल पहुंचकर ताला तोड़वाना और वहां बच्चों का पढ़ने से इनकार करना। और इन सब के बीच वो महिला टीचर, हाँ, जिनकी उपस्थिति पर विवाद शुरू हुआ, जिनका वेतन अब रुक गया है और जिनके खिलाफ बच्चे प्रदर्शन कर चुके थे। ये तो वाकई एक उलझा हुआ जाल है। हर किसी की अपनी कहानी, अपने दावे। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है वो हमें ये अलग अलग दावे और घटनाक्रम तो बताते हैं, पर सच क्या है ये कहना मुश्किल है। हाँ, कौन सही कौन गलत ये फैसला करना ना तो हमारा काम है और ना ही शायद मुमकिन है इस जानकारी के आधार पर। सच्चाई शायद इन सब के बीच कहीं छिपी है या शायद टुकड़ों में बटी हुई है। ये घटना ये भी दिखाती है कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली प्रशासनिक तकरार के पीछे कितने व्यक्तिगत टकराव, सिस्टम की खामियां और राजनीतिक दखलंदाजी हो सकती है। तो हमने देखा कि सीतापुर की ये घटना, जो सतह पर एक अधिकारी और कर्मचारी के बीच मारपीट दिखती है, असल में कितनी बहुस्तरीय है। बिल्कुल। इसमें कथित प्रशासनिक दबाव है, राजनीतिक हस्तक्षेप साफ दिख रहा है, विधायक भी, सांसद भी, एक महिला टीचर से जुड़ा विवाद है जो शायद जड़ में हो, और बच्चों की प्रतिक्रिया भी है जो कई सवाल उठाती है। हाँ, ये मामला एक तरह का उदाहरण है कि कैसे ऐसी विस्फोटक घटनाओं के पीछे अक्सर एक लंबा इतिहास होता है, अनसुलझे मुद्दे होते हैं और सबके अपने अपने हित, अपने दावे होते हैं जो स्थिति को और उलझा देते हैं। सही कहा। उपलब्ध स्रोतों से किसी एक नतीजे पर पहुंचना तो मुश्किल है, पर यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमारे शिक्षा तंत्र के बारे में, प्रशासन के काम करने के तरीके के बारे में। हाँ,
और उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप कितना होता है, उसका क्या असर पड़ता है, इस पर भी। बिल्कुल। और एक विचार जो यहाँ से आगे ले जाने लायक है वो ये कि इस खास मामले से हटकर देखें तो ये घटना बड़े पैमाने पर हमें क्या सिखाती है। जैसे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स पर किस किस तरह के दबाव होते हैं, क्या वो सिर्फ प्रशासनिक होते हैं या राजनीतिक भी, या दोनों? और ये सवाल भी कि स्थानीय प्रशासन में, स्कूलों में या दूसरी संस्थाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप की भूमिका क्या होती है? क्या वो मदद करता है या चीजों को और बिगाड़ता है, जैसा अक्सर लगता है? हाँ, और शायद सबसे बुनियादी सवाल कि जब शिकायतें होती हैं किसी भी स्तर पर, तो क्या उनके निपटारे के लिए कोई ऐसा सिस्टम है जो प्रभावी हो, निष्पक्ष हो, जिस पर लोग भरोसा कर सकें? बिल्कुल, क्योंकि अगर ऐसा सिस्टम नहीं होगा या लोगों का उस पर भरोसा नहीं होगा, तो क्या फिर स्थितियां ऐसी ही विस्फोटक नहीं हो जाएंगी कि लोग कानून हाथ में लेने लगे? ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारे सिस्टम में ऐसे सेफ्टी वॉल्स हैं जो इस तरह के टकरावों को बढ़ने से पहले ही रोक सकें, उन्हें शांत कर सकें। ये कुछ सवाल हैं जो ये घटना हमारे सामने छोड़ जाती है, जिन पर शायद हम सबको विचार करना चाहिए।